नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को 29/10/2020 को शुरू किया था, प्रारंभ किया था, जिसमें टीजीटी के 12,913 पद और पीजीटी के 2,595 पद थे। आपको जान करके दुख होगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है, इसके बाद क्या होगा, क्या दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और अगर भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है और फी पे कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का वो नोटिफिकेशन जिसके जरिए इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि ये भर्ती प्रक्रिया पोस्टपोन नहीं की गई है, कैंसिल की गई है। ये हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन का एक मुकदमा चल रहा है। एक वो कारण था, दो कारण इन्होंने बताए हैं। पहला कारण इन्होंने जो बताया है वो ये है कि एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था करी गई थी। आपको मालूम है कि टीजीटी का पेपर इन्होंने 500 मार्क्स के लिए बोला था, 500 मैक्सिमम मार्क्स होंगे सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, और जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनके लिए पेपर होगा 465 मार्क्स का, यानी 35 मार्क्स जो है वो वेटेज में दिए जाने थे, उसको सीधे सीधे इन्होंने माइनस कर दिया था मैक्सिमम मार्क्स से। अगर हम पीजीटी की बात करें तो नॉर्मल पेपर होना था सामान्य कैंडिडेट के लिए 425 मार्क्स का, और तदर्थ शिक्षकों के लिए यानी एडहॉक वालों के लिए ये पेपर होना था 390 का। यहां पर भी 35 भारांक यानी वेटेज मार्क्स दिए जाने थे, जो कि इन्होंने सीधे सीधे मैक्सिमम मार्क्स से घटा दिए थे। अब ये तो देखिए सीधे सीधे तदर्थ शिक्षकों का नुकसान हो रहा था, तो ये मामला कोर्ट में जाना ही जाना था। दूसरा रीजन ये है कि जीव विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया था इस विज्ञप्ति में। तो इन दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या 8300/216 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 1/2020 जो कि टीजीटी के लिए थी और 2/2020 जो कि पीजीटी के लिए थी, इसको 29/10/2020 को जारी विज्ञप्ति द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त किया जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, पोस्टपोन नहीं की गई है, निरस्त की गई है। चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी की जाएगी, अतिशीघ्र जारी की जाएगी, कोई डेट नहीं दी गई है। अब देखिए कई जगह वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर ये देखने को मिल रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू की जा सकती है। तो आप उनको देख सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन यदि हम शासन की बात करें तो शासन की तरफ से ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। अब बात आती है कि पहले जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, फीस जमा कर दी है, उनको क्या करना होगा। बहुत स्पष्ट कहा गया है कि उनको आवेदन करने की आवश्यकता पुनः होगी, दोबारा से उनको आवेदन करना होगा, लेकिन पुनः शुल्क जमा नहीं करना होगा, दोबारा से शुल्क नहीं जमा करना होगा। ये इन्होंने एक अच्छी बात करी है, लेकिन अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में। आपको मालूम ही है अभी कुछ दिन पहले सर्वर डाउन हो गया था, इनका सर्वर नहीं चल रहा था। अब जब ऐसी प्रक्रिया यहां की जाएगी जिसमें भारांक का सिस्टम बदला जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का सिस्टम बदला जाएगा, और जिसमें एक सिस्टम किया जाएगा कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको शुल्क नहीं जमा करना है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस
इतने आसान नहीं होते हैं, तो पुनः भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में समय लगना ही लगना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई डेडलाइन नहीं दे सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन के विषय में। आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें संग्राम सिंह के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल महासा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।